everyone, I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी एसिडिटी यानी कि हार्ट बर्न के बारे में बात करते हैं। इनके और भी नाम हैं जैसे कि पायरोसिस, कार्डेल्जिया या एसिड इंडाइजेशन। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जिससे 42% पॉपुलेशन सफर कर रही है। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लास्ट में हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो कि इस एसिडिटी को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एसिडिटी के बारे में। अब हम जानते हैं कि एसिडिटी क्या होती है। तो सीने में जलन होना, सेंट्रल चेस्ट पे बर्निंग होना या डिस्कम्फर्ट होना, और ये जो डिस्कम्फर्ट हो या फिर पेन भी हो वो रेडिएट करे गर्दन तक, जॉ तक, थ्रोट पेन भी कॉज कर सकता है, शोल्डर्स पे भी रेडिएट कर सकता है और साथ ही साथ बैक पे भी जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो 4 सिम्टम्स मेनली देखने मिलते हैं। वो है डिस्कम्फर्ट मीन्स अनइजीनेस लगना, हेवीनेस लगना, पेन होना और जलन होना, और वो भी कहां पर, स्पेशली सेंट्रल चेस्ट पे और एपिगेस्ट्रिक रीजन में मीन्स स्टर्नम, ये जो हड्डी होती है यहां पर उसके पीछे जलन होना, और वो हड्डी जहां खत्म हुई उसके जस्ट नीचे एपिगेस्ट्रिक एरिया होता है वहां पर जलन होना या पेन होना या डिस्कम्फर्ट या हैवीनेस लगना। यही सिम्टम्स कॉमन है हार्ट बर्न के। चलिए अब हम इसके कारण जानते हैं। एक्चुअली ये जो हार्ट बर्न है वो खुद एक सिम्टम है, बीमारी नहीं है। और ये सिम्टम किस किस बीमारी में होता है वही उसके कारण बनते हैं। सबसे पहली बीमारी है GORD या GERD मीन्स गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। पेट से एसिडिटी या एसिड का सिक्रीशन होना, उसका रीगर्जिटेशन होना, इसोफेगस में आना। तो पेट से मीन्स गैस्ट्रो से इसोफेगस तक आना, उसका रीगर्जिटेशन होना एसिड का। तो इस केस में हार्ट बर्न देखने मिलता है। दूसरा है कॉज फंक्शनल हार्ट बर्न। 22.3% पॉपुलेशन इस कारण से एसिडिटी से सफर करती है। इसमें स्टमक के साथ साथ इंटेस्टाइन में कुछ डिसऑर्डर्स हों जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज या फिर इस्चेमिक बाउल डिसीज, इस वजह से एसिडिटी का होना फंक्शनल हार्ट बर्न कहलाता है। नेक्स्ट है इस्चेमिक हार्ट डिसीज। हार्ट की बीमारी की वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। इससे 0.6% पॉपुलेशन सफर करती है। अब हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो हार्ट अटैक, MI, एंजाइना, इस वजह से भी हार्ट बर्न देखा जाता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में जो पेट संबंधी बीमारियां जैसे गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स की वजह से जो हार्ट बर्न हो या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज की वजह से जो हार्ट बर्न हो, हम उसके डायग्नोसिस की बात करते हैं। खाना खाने के बाद एसिडिटी ज्यादा होना या फिर ज्यादा खा लेने की वजह से एसिडिटी ज्यादा होना, और रात में ज्यादा एसिडिटी देखी जाती है तो वो GORD की वजह से है। और साथ ही साथ मतलब लेटते ही बिस्तर पे या फिर फॉरवर्ड बेंड हो जाए, आगे की तरफ झुकने से एसिडिटी होना GORD शो करता है। हैवी खाना खा लेने की वजह से भी एसिडिटी होना मीन्स पेट संबंधी बीमारी की वजह से ये एसिडिटी हो रही है। इसोफेजियल pH मॉनिटरिंग है, मैनोमेट्री है, बायोप्सी है और एंडोस्कोपी, ये सब इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं। बायोप्सी की जाती है कि इसोफेजियल कैंसर तो नहीं है, उसे रूल आउट करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो एंटासिड्स और एंटीबायोटिक्स दी जाती है H. पायलोरी इन्फेक्शन के लिए एलोपैथिकली। लेकिन अब हम जानेंगे इसके होम्योपैथिक कॉज, होम्योपैथिक क्योर्ड केस और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसका जो होम्योपैथिक कॉज है, जैसे कि इस बीमारी का नाम है एसिड इंडाइजेशन, उसी तरह होम्योपैथिक कॉज है कि इंडाइजेशन होना गुस्से का, कि मुझे वो पर्सन पसंद नहीं, वो चीज पसंद नहीं, वो काम पसंद नहीं, उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है और वो टॉलरेट नहीं हो रहा है, वो इनडाइजेस्टिबल है मेरे लिए, उस वजह से एसिडिटी होती है।
तो मेंटल लेवल पर थॉट प्रोसेस होता है इनडाइजेस्टिबल एंगर, और फिजिकल लेवल पर वो एसिडिटी शो करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक होम्योपैथिक क्योर्ड केस के द्वारा जानेंगे कि एसिडिटी होम्योपैथिकली क्योर्ड है या नहीं। तो एक पेशेंट जिनकी एज लगभग 12 इयर्स की थी, छोटा बच्चा था, काफी गुस्से वाला, उसे बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही थी पिछले 15 दिनों से। कुछ भी खाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत खट्टी डकारें आ रही थी, और साथ ही साथ पेट में बहुत दर्द था, क्रैम्पिंग सेंसेशन था, डाइजेशन बहुत वीक था, सुबह उठते से उसे नौजिया जैसा लगता था, जैसे जी मचला रहा है, पेट में उसे कोल्डनेस थी, और पूरे थ्रोट रीजन में, इसोफेगस में बहुत सीवियर जलन थी, और बहुत ज्यादा मुंह में सलाइवेशन हो रहा था। जब हमने पूरी हिस्ट्री ली तो उसका जो मेंटल नेचर मिला, बहुत ज्यादा अकेला रहना पसंद था, मीन्स मेलनकोलिक टाइप का, बहुत उदास, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, जरा जरा सी चीजें उसे बहुत परेशान करती थी, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था, उसे कोई जरा सा भी रूडली बोले तो उसको वो सहन नहीं होता था, अपनी एज से ज्यादा बड़ा दिख रहा था, और साथ ही साथ अकेले रहने से डर भी है, और किसी की कंपनी उसे पसंद भी नहीं थी। हमने इंसिडेंट्स पूछा कि 15 दिन पहले क्या हुआ था, तो उसके स्कूल में उसे टीचर से डांट पड़ी थी, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और एम्बेरेस्ड फीलिंग हुई थी, शर्मिंदा महसूस किया था उसने कि टीचर ने मुझे डांट दिया, और गुस्सा बहुत ज्यादा था, शर्मिंदा से ज्यादा उसे गुस्सा था टीचर पे कि किसी और की गलती की वजह से मुझे डांट पड़ रही है। रूब्रिक लिया एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, वार्म फूड डिजायर भी थी, और डोमिनेटिंग डिक्टेटोरियल टाइप भी था, तो लाइको 200 का सिंगल डोज दिया गया, जिसकी वजह से वो मुश्किल से 1 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, जो कि इस एसिडिटी को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। तो ड्राई फूड के बाद एसिडिटी होना, या फिर बहुत लंबे समय से जिनको एसिडिटी हो रही हो, जैसे ही उसने नाश्ता किया उसके बाद एसिडिटी होना, खाना खाने के तुरंत बाद पेट में खाली खाली लगना कि और भूख लगी है, गरम खाने से इसे बहुत दिक्कत होती है, अवर्जन होता है, गरम खाना पसंद नहीं आता है, और बर्निंग होगी पेट में जो कि थ्रोट तक एक्सटेंड करेगी, मीन्स गले तक आएगी। अब हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की, तो पेशेंट बहुत टिमिड होगा, इसे कोई ऐसा टच करे, सहलाए तो बहुत अच्छा लगता है, जरा सा भी कुछ हॉरिबल सीन मिला कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुई, खून खराबा, वो सब वो नहीं देख सकता, और इसे सपोर्ट चाहिए होता है। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो कैलकेरिया कार्ब काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है इस एसिडिटी को क्योर करने में। नेक्स्ट मेडिसिन है अमोन कार्ब। तो इसमें फ्लैटुलेंस मीन्स बहुत ज्यादा पेट में गैस बनेगी, बहुत ज्यादा डिस्पेप्सिया होगा, बहुत डकारें आएंगी, वाटर ब्रश भी हो सकता है, और एम्प्टी इरेक्टेशंस होगा, साथ ही साथ हार्टबर्न के साथ नौजिया होता है, मतलब जी मचलाता है उसका, कुछ भी खाया और जी मचलाना। बात करें हम इसके मेंटल सिम्टम्स की, तो फॉरगेटफुल होगा, बहुत जल्दी चीजें भूलता है, बहुत गंदा होता है, कोई भी चीज साफ सफाई से कोई भी काम नहीं करेगा, और खुद भी गंदा रहेगा, और किसी भी तरह के काम से उसे अवर्जन होता है, काम करना पसंद ही नहीं आता, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, यदि ये बच्चे होंगे तो डिसओबीडियंट होंगे, बहुत उजिड तरीके से जवाब देंगे, और हर तरह के एक्सटर्नल इंप्रेशन के लिए सेंसिटिव होंगे। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो अमोन कार्ब काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है इस एसिडिटी को क्योर करने में। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। तो मीठा खाने के बाद एसिडिटी होना, और बहुत फ्रिक्वेंटली खाने के बाद, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है हर 2 घंटे में खाना खाना, तो हर 2 घंटे में कुछ खाना और उसके बाद एसिडिटी होना, साथ ही साथ जो वॉमिटिंग होगी, इनको बहुत सार होगी, मीन्स खट्टी उल्टियां होंगी, और बर्निंग होगी थ्रोट से लेकर स्टमक तक। अब हम बात करें इनके मेंटल सिम्टम्स की, तो पेशेंट बहुत बातूनी होते हैं, हर किसी से बहुत बातें कर लेंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे, और दिखावा बहुत करेंगे, बहुत बनावटी बातें होंगी इनकी, और बहुत जैसे फेंकते हैं ना कि मीन्स जो भी बात है बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ब्रेगार्ड कहलाते हैं, बोस्टर कहलाते हैं, तो
इस तरह के लोग होंगे, तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो सल्फर काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है एसिडिटी को क्योर करने में। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। तो जो लोगों में कॉफी पीने के बाद, पानी पीने के बाद, ब्रेड खाने के बाद एसिडिटी हो और साथ ही साथ इनमें क्रॉनिक डिस्पेप्सिया भी है, हार्टबर्न भी है, भूख भी लगती है लेकिन खाना खाना पसंद भी नहीं आता, उससे एसिडिटी होती है तो उस चीज का डर भी बना रहता है और बहुत ही ज्यादा सिवियर हार्टबर्न होता है इनमें। बात करें हम मेंटल सिम्टम्स की, तो ये पेशेंट बहुत गुस्से वाले होंगे, इम्पेशेंट होंगे, जरा सा भी धैर्य नहीं होगा, दूसरों की गलतियां निकालने की आदत होगी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे और बहुत ज्यादा थॉट्स इनके दिमाग में आते रहेंगे, आइडियाज बहुत आएंगे, लेकिन डोमिनेटिंग भी होंगे और डिक्टेटोरियल भी होंगे। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो नक्स वोमिका हेल्पफुल हो सकती है एसिडिटी को क्योर करने में। और लास्ट मेडिसिन है मैककाव। तो जिन लोगों में एसिडिटी हरी सब्जियां खाने में या फिर दूध पीने की वजह से हो, जिनमें मिल्क इनटॉलरेंस हो और ग्रीन वेजिटेबल्स के कारण प्रॉब्लम हो, उनके लिए मैककार्ब काफी अच्छी मेडिसिन है। तो ये लोग हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, दूध पीना पसंद नहीं करते, खाना ऐसा लगता है जैसे घास खा रहे हैं, इनके मुंह में ऐसा टेस्ट आता है और साथ ही साथ पेट में बहुत खालीपन लगता है। डिनर के बाद ज्यादा तकलीफ होती है इन्हें, मतलब रात के खाने के बाद। अब हम बात करें इनके मेंटल सिम्टम्स की, तो ये बहुत ज्यादा इरिटेबल होंगे, बहुत चिड़चिड़े होंगे, बहुत ज्यादा पैनिक होंगे जरा जरा सी चीजों में और इन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं कुछ बुरा होगा इनकी लाइफ में। कांस्टेंट थॉट प्रोसेस होता है कि कुछ ना कुछ बुरा होगा ही। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो मैककार्ब काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है एसिडिटी को क्योर करने में। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। और हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा। हमारी क्लिनिक का एड्रेस व कॉन्टेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।